मूर्ख विद्वान पंचतंत्र की एक सीख। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 4 ब्राह्मण मित्र रहते थे। उनके नाम थे राम, प्रसाद, गोपाल और स्वामी। उनमें से 3 पढ़े लिखे और विद्वान थे, मगर स्वामी अनपढ़ था। वह ब्राह्मण था, इसलिए बुद्धिमान समझा जाता था। घर से निकले उन्हें बहुत दिन बीत गए थे जब एक दिन स्वामी उनके साथ नहीं था। राम, जो उन सब में बड़ा विद्वान था, बोला, भगवान का धन्यवाद है कि आज स्वामी हमारे साथ नहीं है। मैं अपने मन की बात खुलकर कह सकता हूँ। हम तीनों बड़े विद्वान हैं और वह अनपढ़ है। हम उसके साथ अपनी कमाई क्यों बांटें? उसे कहीं दूर भेजने का उपाय करो। पर गोपाल को यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, नहीं, अपने मित्र के साथ हम यह कैसे कर सकते हैं? हम साथ साथ बड़े हुए हैं, अब उसे छोड़ देना ठीक नहीं होगा। चारों मित्र चलते हुए एक घने जंगल पहुंचे। राम ने कहा, यह जंगल खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा है। मैं इस रास्ते से जाना नहीं चाहता। एक दिन चारों मित्रों ने घर से बाहर जाकर कुछ कमाने का निश्चय किया। शीघ्र ही वे यात्रा के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने कौशल का उपयोग किया और बहुत धन कमाया। वे इस वार्तालाप को शीघ्र ही भूल गए। चारों मित्र बने रहे। आगे यात्रा के लिए वे चल पड़े। स्वामी को खुशी नहीं हुई। यात्रा के दौरान वह सोचता रहा, इस तरह घूमते रहना कुछ समय के लिए ठीक है, पर अब हमें नौकरी ढूंढकर किसी जगह बस जाना चाहिए। स्वामी बोला, अच्छा, हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। राम, चिंता मत करो। जानवर इस समय इतना व्यस्त होंगे कि उन्हें हमारे बारे में सोचने के लिए समय नहीं होगा, परंतु हमें चुपचाप जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने होंगे। जैसे ही वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे, वहां उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे हड्डियों का ढेर देखा। राम ने हड्डियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे देखो तो, चलो हम सब मिलकर अपनी विद्या का प्रयोग कर इन हड्डियों को जोड़ दें और उस जानवर को जिंदा कर दें। स्वामी उनसे प्रार्थना करने लगा, बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुम्हें मालूम नहीं यह कौन सा जानवर है। गोपाल उसका तिरस्कार करते हुए बोला, स्वामी, तुम चुप रहो। तुम अनपढ़ हो और नई वस्तुओं से हमेशा डरते रहे हो। तुम चुपचाप बैठकर हमारी कुशलता देखो। स्वामी दुखी हुआ और बोला, यदि तुम अपनी शक्तियों को दिखाना ही चाहते हो तो ठीक है, पर मुझे पहले उस पेड़ पर चढ़ने दो। मैं नहीं चाहता कि कोई खूंखार जानवर जीवित होकर मुझे मार डाले। यह कहता हुआ स्वामी जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। दूसरे उसका मजाक उड़ाने लगे। राम ने सारी हड्डियां जोड़कर उसका कंकाल बना दिया। फिर प्रसाद ने अपनी विशेष शक्तियों से उस कंकाल में मांस, खून और चमड़ी डाल दी। जैसे ही गोपाल उस शरीर में जान डालने वाला था, तभी स्वामी ने पेड़ से पुकारकर उसे सावधान किया, गोपाल सतर्क रहो, वह एक शेर का शरीर है। यदि तुम उसे जिंदा कर दोगे तो वह हम सबको मार डालेगा। मगर दूसरे मित्र केवल हंस पड़े और गर्व के साथ अपनी श्रेष्ठ रचना में जुटे रहे। गोपाल ने जैसे ही उसमें प्राण फूंके, वह उन पर कूद पड़ा और उसने उन्हें मार डाला। स्वामी डरते हुए यह सब देख रहा था। जब शेर चला गया तो वह सतर्कता से नीचे उतरा और घर की ओर भागा। अपने प्रिय मित्रों की कहानी उसने गांव वालों से कही। उसने दुखी होकर कहा, हे भगवान, मेरे मित्र शिक्षित थे, पर वह समझ नहीं पाए कि बुद्धिमानी किसी भी किताबी ज्ञान से बड़ी होती है।